वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। इस वक्त हम अयोध्या नगरी में हैं। ऐसे में मोहम्मद इकबाल अंसारी से मुलाकात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, मोहम्मद इकबाल अंसारी, जिनका चेहरा आपने कई बार अपनी स्क्रीन पर देखा होगा, बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे हैं। उनसे जानते हैं कि इस बार अयोध्या नगरी जब सजी तो कैसा क्या माहौल था, कितना सब कुछ अच्छे से रहा, क्या कहीं पे दंगे फसाद की भी खबरें आई या फिर कहीं पे भी कोई अराजक तत्व नजर आया उन्हें, या कोई ऐसी बात विवाद जो सामने आई हो। जी मोहम्मद इकबाल अंसारी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है। अयोध्या में जो है, चाहे त्यौहार हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, त्यौहार सभी जो है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जो है संपन्न होते हैं। क्योंकि त्योहारों में हिंदू मुसलमानों की यहाँ फीलिंग कभी नहीं रही, आज तक नहीं रही, ना होगी। ना लोग चाहते हैं कि त्योहारों में तो कोई भी आदमी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दंगा फसाद नहीं चाहता। वो चाहता है कि आपस में मिलजुल करके त्यौहार मनाया जाए। ये अयोध्या है, धर्म की नगरी है। दिवाली का दिन था, पूरी अयोध्या जो है सजी हुई थी। आज सरकारी त्यौहार जो है, सरकार जो है त्योहारों में अपना पैसा लगाती है। इससे पहले भी जब सरकार पैसा नहीं लगाती रही तो तभी भी पूरी अयोध्या सजती रही। अयोध्या की परंपराएं जो है वो धार्मिक हैं। त्यौहार को लोग जो है त्यौहार के तरीके मनाते हैं। हिंदू मुसलमान सबका सहयोग रहता है, एक दूसरे से लोग मिलते जुलते हैं। ये यहाँ का गंगा जमुनी तहजीब है। जी, गंगा जमुनी तहजीब की बात करिए आपने। इससे पहले मतलब आज से 5-7 साल पहले की बात करें, जब राम मंदिर पर फैसला नहीं आया था, तब कैसी अयोध्या थी, और अब जब फैसला आ गया, योगी की सरकार है, उस समय से इस समय में क्या कुछ बदलाव आया आपकी आंखों के सामने, क्योंकि आपने शुरू से उन चीज़ों को देखा है, समझा है, यहाँ की बारीकियों को समझा है। देखिए, सवाल जो है दिवाली का है। जब तक योगी जी की सरकार है तो सरकारी पैसा खर्च होता है। इससे पहले सरकारें बहुत सी थीं, लेकिन किसी ने जो है वो सरकारी काम नहीं हुआ। लेकिन अयोध्या सजती रही। अयोध्या जो है जैसे भगवान राम की नगरी है, भगवान राम के नाम से अयोध्या सजती थी पहले, उसी तरीके से हर घर में जो है दिया जलती थी। आजकल इलेक्ट्रॉनिक दौर है, सीरीज लोग लगाते हैं, लेकिन अयोध्या हमेशा सजी है। और एक दूसरे के जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो मिठाई लोग खाते थे वो पहले भी खाते रहे, आज भी खाते हैं। ये तो सजने संवरने की बात है। अयोध्या का कितना विकास हुआ है आने वाले इन 7 सालों की बात करें, जब से बीजेपी आई है गवर्नमेंट में, तो इसमें अयोध्या का कितना कुछ विकास हुआ है। देखिए, अयोध्या का विकास जो है अभी तो शुरुआत हुई है। पूरी तरीके से जो है अयोध्या में रेलवे स्टेशन बड़ा हो रहा है। अयोध्या में विकास के नाम पे जो है अभी बहुत से जो है प्रपोजल जो है सरकार ने पास किया है। अब शुरू होने वाला है, विकास अब होगा। अब जैसे चुनाव भी आने वाला है, आने वाले समय में 2022 के चुनाव पर सभी राजनीतिक पार्टियां लग चुके हैं काम में। अभी हाल ही में सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव है, उन्होंने जिन्ना को लेकर एक बयान दिया था। तो क्या आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा मुस्लिम वोटरों में। देखिए, सवाल जहाँ तक वोट का है, और राजनीतिक पार्टियाँ अपनी अपनी बात जो है करती रहती हैं। हर पार्टी एक दूसरे की कमी निकालती रहती है। हमारा एक जो है, हम जिस मजहब को मानने वाले हैं, जिस पार्टी को मानने वाले हैं, हम पार्टी की बुराई नहीं करना चाहते, न पार्टी की बुराई करते। हम काम चाहते हैं कि लोग जो है, जनता जो है वो सरकारों से काम की बात करे कि हमारे मोहल्ले में बिजली नहीं है, हमारे मोहल्ले में सड़क नहीं है, हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं है, हमारे मोहल्ले में नाली नहीं है। इस बार के चुनाव में जैसे अभी अखिलेश यादव ने जिन्ना की एंट्री दी थी, इस बार के चुनाव में ओवैसी भी कूद पड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी लेकर आ चुके हैं, वो भी अपना पतंग लहराना चाहते हैं। तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा अयोध्या में मुस्लिम वोटरों के अंदर। देखिए, अभी तो वक्त बतावेगा भाई। हम तो साफ इस जो है कहना चाहते हैं कि हर पार्टियां अपनी अपनी बात और अपनी अपनी काम की बात लोग रखेंगे, और तरह तरह के लोग बुराई करेंगे, तरह तरह के लोग आवेंगे। ये अयोध्या है। जो अच्छा काम करेगा, हमारा तो साफ शब्दों में कहना है कि अयोध्या का विकास हो चाहे उत्तर प्रदेश का विकास हो, काम बोलता है। जिन्होंने काम किया है उसकी सरकार बनेगी। सवाल ये भी कि इस टाइम जैसे राम मंदिर की हर जगह चर्चा है, पूरे विश्व में चर्चा है कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को लेकर जो नई मस्जिद जो बनाई गई है, ज़मीनें लॉट कर दिया गया, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, कितना काम हो चुका है अभी तक। देखिए, जहाँ सवाल मस्जिद का है, बाबरी मस्जिद का है, जिसके लिए 5 एकड़ ज़मीन मिली है, वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिली है। वक्फ बोर्ड खुद बना रहा है, वो काम वक्फ बोर्ड का है। अब उससे जो है मुसलमान, चाहे पूरे देश का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे ये हिंदुस्तान का हो, वो काम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का, वो काम किस तरीके से करता है वो उसकी जिम्मेदारी है।
आपने अभी सुन्नी वक्फ बोर्ड पर भी सवाल उठाए थे कि कितना चंदा आ रहा है, कि क्या कुछ पैसा आ रहा है, उसके बारे में जानकारी देने की बात कही थी। तो अभी तो कुछ ऐसा सामने आया कि कितना इकट्ठा हो चुका है, कितना काम हो चुका है इस मस्जिद को लेकर? देखिए अभी काम तो वहाँ कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है वो मस्जिद के नाम पे नुमाइश के लिए एक घर बनाया था। उसमें एक विदेशी नक्शा जो उन्हें बनाए हुए थे इस तरीके से, तो हर लोगों को वो पसंद नहीं आई। क्योंकि धर्म जो है जो सिखाता है, मंदिर की अपनी एक पहचान है, शिवालय दिखाई पड़ते हैं, मस्जिदों में मीनार दिखाई पड़ती है। मंदिर और मस्जिद हो ये जो है नुमाइश के लिए नहीं बनती, इबादत के लिए बनती है, पूजा पाठ के लिए। जो पहचान मस्जिद की है उस तरीके से होती तो लोग उसको पसंद करते, तो चंदा भी लोग देते। मंदिर का शिवालय होता है, लोग दूर से दिखाई पड़ता है कि देखिए ये मंदिर है, दूर से दिखाई पड़ता है ये मस्जिद है। अपनी खुद की पहचान है, मंदिर हो चाहे मस्जिद, ये अपने किसी की जो है किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। धार्मिक कोई भी स्थल हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे मुसलमान का हो। ये एक नया नक्शा लाए थे कि जिस तरीके से दिखावेंगे तो पैसा खूब मिलेगा, लेकिन जो है मुसलमान फजूल पैसा खर्च करने के लिए मंदिर हो मतलब जो है मस्जिदों में वो तैयार नहीं हुआ, इसलिए चंदा नहीं आ रहा है, काम रुका हुआ है। आपके हिसाब से जो मस्जिद का मतलब बहुत अच्छा डिज़ाइन तैयार किया गया था वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा इस बार? देखिए पसंद इसलिए नहीं आता कि मस्जिद हमारे यहाँ ये नुमाइश के लिए नहीं होती, इबादतगाह होती है। अगर एक दीवार भी बन जाए तो नमाज हमारी हो जाएगी। नहीं, कहा गया था कि इस मस्जिद के साथ साथ वहाँ पर लाइब्रेरी खुलेगी और तमाम चीज़ें होंगी, तमाम सुविधाएं होंगी जो विश्व में कहीं नहीं है। ऐसी बातें कही गई थी मस्जिद को लेकर, लेकिन जितने बड़े मतलब वादे किए गए थे वो कहते हैं ऊंची पकवान, ऊंची दुकान, फीका पकवान, कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है क्या? देखिए सवाल जफर फारूकी का है, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, काम करने वाले लोग उनको नहीं मिलेंगे। अगर वो जो है जैसी मस्जिद थी, मस्जिद के लिए कोई नुमाइश नहीं होता, वो अगर एक दीवार भी बना दिए होते तो काम शुरू जो हो चुका होता। वो केवल नक्शा पास कराने के चक्कर में लगे हुए हैं, अभी उनका नक्शा ही नहीं पास हुआ। अभी क्या कुछ अपडेट है उस बारे में कि कितना काम हो चुका है, कितने % काम हो चुका है उसको लेकर? अभी वहाँ 0% भी काम नहीं हुआ है। कब तक होने की उम्मीद है? वो उनकी जिम्मेदारी है, कब क्या करते हैं क्या नहीं करते। क्योंकि जहाँ वो मस्जिद की ज़मीनें मिली हुई हैं, हमने इससे पहले भी कहा था कि जो ज़मीन वहाँ मिली है उस पर खेती जो है की जाए, और जो उसके अंदर अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमान गरीबों में बांटे जाएँ, क्योंकि हमारा मजहब भी है, क्योंकि वहाँ मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। देखिए मस्जिद के लिए ज़मीन मिल गई, लेकिन ओवैसी जैसे कई ऐसे बड़े नेता भी रहे जो ये कहते हैं कि दान में मिली हुई ज़मीन पर हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, मतलब मस्जिद नहीं बननी चाहिए, इबादत नहीं होगी वहाँ पर। तो ऐसे लोगों पर आपका क्या कहना है? देखिए हम अवैसी की तो बात नहीं करते। हमने इससे पहले भी कहा था कि अवैसी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनके वो यहाँ वोटर भी नहीं हैं। अच्छा, अयोध्या में ओवैसी के वोटर नहीं है? उत्तर प्रदेश में उनके वोटर नहीं हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में उनके वोटर नहीं हैं। भीड़ तो हर जगह लगती है, लेकिन सवाल जहाँ तक है वोटरों का, वोटर भीड़ नहीं लगाते। लोग देखने जाते हैं कि चले हम अवैसियों को देख लें कि क्या क्या वो जो है कैसी कैसी बात को वो फैलाते हैं देश में। केवल जो है लोग जाते हैं और जैसे नुमाइश देखने लोग जाते हैं, नुमाइश देखने के बाद में उस पर अमल नहीं करते, वो घर चले आते हैं, वैसे अवैसी का भाषण है। अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें, जो अभी हाल ही में प्रबुद्ध ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहे थे हिंदुओं को रिझाने के लिए, अब उन्होंने मुसलमान वोटरों पर दोबारा से करना शुरू कर दिया है। जिन्ना का नाम लेकर सामने आए कि जिन्ना की वजह से इस देश को मतलब आज़ादी मिली थी, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा इस बार के चुनाव में? देखिए सवाल जहाँ सपा का है, बसपा का है, कौन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, ये भी थोड़ा लोगों को समझने में टाइम लगेगा। हर आदमी जो है वो ये चाहता है भाई मुसलमान वोटर हो, चाहे यादव वोटर हो, चाहे ब्राह्मण वोटर हो। वोटर अभी कहाँ जाएगा को जो है कोई बता नहीं सकता, क्योंकि वक्त बताएगा। तो इससे कोई फ़र्क पड़ा है? जैसे मैंने कहा आपसे पूछा कि दान वाली ज़मीन पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए, इससे कुछ फ़र्क पड़ा है लोगों के अंदर कि दान ना दें या फिर छोड़ दें उस चीज़ को? देखिए सवाल यहाँ हमने इससे पहले भी कहा कि अवैसी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उनकी बात पे लोग अमल नहीं करते। जहाँ ज़मीन मिली है वहाँ ऑलरेडी जो है 22 मस्जिदें हैं, वहाँ मस्जिद की ज़रूरत भी नहीं है। मस्जिद की वहाँ ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर मस्जिद में जो है नमाजी नहीं होंगे, खाली नहीं होगी, तो हमारे यहाँ जैसे एक पाप लगता है कि अगर लोग मस्जिदें बनी हुई हैं वो खाली हैं। मस्जिद उतनी बड़ी होनी चाहिए, आबादी के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि मस्जिद को इतनी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी बनाई जाए ना छोटी बनाई जाए। जहाँ जिस मोहल्ले में जितने लोग नमाजी हों उतनी बड़ी मस्जिद होना चाहिए, ये हमारा इस्लाम मजहब है।
तो ये थे हमारे साथ बाबरी मस्जिद के पैरोकार इकबाल अंसारी। इन्होंने काफ़ी कुछ जानकारी बताई बाबरी मस्जिद के बारे में, अयोध्या के चुनावी माहौल के बारे में। तो आप भी बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।